आज आपके बीच में पहुंचा हूं एक बार फिर से आपका समर्थन करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, और आप लोगों की जो स्थिति आज सरकार ने कर दी है, सत्ता पक्ष ने कर दिया है, विपक्ष ने कर दिया है, उस स्थिति का सच्चा कच्चा चिट्ठा आपके सामने लाने के लिए। आप देख रहे हैं कि आज स्थिति क्या है। एक एक करके आपके अनशन पर बैठे हुए भाई बहन जा रहे हैं अस्पताल। सरकार की क्या मानसिकता है। 16 तारीख से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 तारीख को जब मुख्यमंत्री आवास के पास तक पहुंच गए थे आप लोग, उस दिन के बाद भी आज भी सरकार जागी नहीं है। एमडी एनएचएम भी आए थे, कल आए थे और बोल कर गए कि आंकड़ा दीजिए, डेटा चाहिए हमें। क्या उन्हें अपने विभाग की जानकारी नहीं है कितने लोग हैं, कितनों को नियमित किया जाना चाहिए? आप लोग ही हैं जिन्होंने कोरोना के समय में जनता की जान बचाई थी। लोगों को बचाने वाले आपसे, आप लोगों के ऊपर फूलों की वर्षा की गई थी। ये जो लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, ये लोग, इन्हीं पर, आप सभी पर फूल की वर्षा की गई थी। उस समय आप लोग भी चाहते तो घर में बैठ सकते थे कि नहीं भाई कोरोना है, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। कई लोगों ने अपना जान दिया भी था, लेकिन सरकार ने क्या किया, फूलों की वर्षा करा दी और आज फूल की माला पहनाने को तैयार दिख रही है। हालत ये हो गई है। आज 10वां दिन है। ये लोग जो 10वां दिन इनका अनशन का हो गया, ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप सभी के लिए कर रहे हैं। आप सबके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये लड़ाई इनकी अपनी खुद की अकेली की लड़ाई नहीं है। ये भी आज बैठ सकते थे कि जो जैसे चल रहा है चलने देंगे भाई, दाल रोटी ही खा लेंगे, ढंग से नहीं पिएंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि हमारी पीढ़ियों का क्या होगा। हमारे बच्चे जब बिलखते हैं, इस चीज के लिए बिलखते हैं कि पड़ोस वाले घर में बच्चे के पास सब कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं। 14,000 15,000 मिलता है, माँ बोलती है, बाप बोलता है बेटा समय सुधर जाएगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन कब सुधरेगा? आज इतने दिन का अनशन हो गया, सरकार तो जागी नहीं। कब जागेगी? क्या सरकार इंतजार कर रही है हालत और बिगड़ने की? इन चीजों को समझते हुए आज के दिन नियमित चिकित्सा कर्मी भी हड़ताल पर हैं समर्थन में। चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, बिगड़ रही है राज्य में, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों फर्क नहीं पड़ता? आप लोग जानते हैं क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये सरकार और विपक्ष में बैठे हुए नेता जो है ना, वो जनता के नहीं है। इनको बीमारी होती है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, अगर वो बीमार हो जाएं तो कहां जाएंगे? सरकारी अस्पताल में अगर गए तो उनके लिए खास सुविधा होगी, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। कोई नेता बीमार होता है सरकारी हॉस्पिटल में, कितने लोग जाते हैं? सब प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों का पैसा बढ़ाते हैं और सरकारी को गिराते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल से इन्हें कोई मतलब नहीं है। सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? आपके जैसे, हमारे जैसे लोग, गरीब जनता जाती है सरकारी अस्पताल में। जो गरीब है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च नहीं दे सकते, वो जाते हैं सरकारी अस्पताल में। और सरकारी अस्पताल में काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। आप लोग सरकारी अस्पताल को जिंदा रखने का काम किए हुए हैं। लेकिन आज सरकार ने आप लोग के साथ ही सरकारी व्यवस्था को भी ध्वस्त करने का काम किया है। उनको बीमारी होगी तो प्राइवेट हॉस्पिटल, आप लोग का होगा तो क्या? आप लोग कहां जाएंगे? आज वही स्थिति दिख रही है। सरकारी अस्पताल में जो सेवा दे रहे थे, वो आज खुद अपने स्वास्थ्य के लिए पड़े हुए हैं। हालत खराब हो रही है। ऐसे में आप लोगों को इनका हौसला बढ़ाना है। आप लोग अगर टूट गए तो सब बिखर जाएगा, अब ये ध्यान रखना है। और देखिए, एक और बहन की हालत खराब हो गई है, एम्बुलेंस आ गई है और इन्हें उठा कर ले जाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? इन्हीं का साथ ही उठा रहे हैं सरकार। इनको उठाया जा रहा है। इन्हीं के साथ में जो लोग हैं, आप लोग जैसे लोग, इनको उठाकर अस्पताल भेज रहे हैं। कारण क्या है? सोती हुई सरकार, सोता हुआ विपक्ष। विपक्ष का काम था
विपक्ष का काम था सरकार को जगाकर अनशन तुड़वाने के पहल करवाना। लेकिन आज ये देखिए 10वें दिन, इतने दिनों तक पूरी ताकत से लड़ती रही, मुस्कुराकर सबका अभिवादन करती रही, और आज इन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है। क्या आप लोग इनका साथ देंगे, हाँ या ना? क्या आप लोग सरकार को जगाने का काम करेंगे? अपने जो साथी आज बीमार पड़ रहे हैं उन लोगों के साथ रहने के लिए आप लोगों को एकजुट रहना होगा। और इतना जान लीजिए, ये जो एक एक आंसू निकल रहा है ना, इस बहन को मैंने देखा, इसकी आंख से कतरा कतरा करके आंसू बह रहा था, आंख नहीं खुल रहे थे, आंसू बह रहा है इसकी आंखों से। वहां पर जो आपके पुरुष साथी हैं, पुरुष है इसलिए मजबूर है, मजबूत बनना पड़ता है, लेकिन अंदर क्या हालत हो रही है। एक दिन आदमी अगर भूखा रहता है, आप लोग उपवास करते होंगे, आप में से कई लोग होंगे, व्रत आता है, त्योहार आता है, उपवास करते होंगे, एक दिन निराजली व्रत करने के बाद अगले दिन क्या हालत होती है। यहाँ तो 10 दिन बीत गए, 10 दिन में पेट में न अन्न गया न पानी, अंदर कितनी चीजें नुकसान हो रही होंगी। शरीर, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, सेल से बनता है, टिश्यू से बनता है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी। एक एक सेल नष्ट हो रहा है, कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, कितनी पीड़ा हो रही होगी अंदर में। क्या ये पीड़ा केवल आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे, या सरकार को भी देखना चाहिए? सरकार और विपक्ष दोनों आज केवल नेता आते हैं, बड़े प्यार से आते हैं, भाई आप लोग अनशन तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। किस लिए तोड़ दें? आप लोगों को हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है, हमारी मांगे नहीं दिख रही हैं, हमारे बच्चों का रोना बिलखना नहीं दिख रहा है। एक ही टेबल पर काम करते हैं दो लोग, एक परमानेंट है और एक अनुबंध पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, पारा है, करके आप देख रहे हो कि इनके साथी किसी को मिलता है सैलरी 90,000, 70,000, 80,000, और उसी टेबल पर काम करने वाले दूसरे को मिलता है 15,000, 16,000, 12,000, 13,000। एक ही काम कर रहे हैं, इनकी मांगों के प्रति लेकिन सैलरी में इतना भेदभाव क्यों? अब तो कोर्ट की ओर से भी ऑर्डर है, आदेश है कि 10 साल से अधिक जिन लोगों ने काम किया है उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। अगर पद नहीं है तो पद सृजित किया जाना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए, पद बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आपने इनसे उस समय जब काम लिया उस समय इनकी आवश्यकता थी, इनकी जरूरत थी, तब आपने काम लिया, और जब जरूरत थी यानी कि पद होना चाहिए। 21 साथी में आप आज मैंने आंकड़ा देखा, 6 साथी इनका, आप लोग जितने लोग हैं ना, बाकी सभी को एक एक कितने करके पद होने अस्पताल ले जाया पद गया। हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें स्वीकृत पदों पर लोग जो पहले से नियमित है वो बहुत कम है, और जितने लोगों को नियमित करने की मांग चल रही है वो भी बहुत कम है। उसके बाद भी पद बाकी रह जाएंगे, मतलब पद है, डेजिग्नेशन है, पद रिक्त है, लेकिन फिर भी सरकार नियमित नहीं कर रही है। आखिर क्यों? आप जानते हो इसका कारण? क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में लगी हुई है, अपना पेट भरने में, आप लोगों का जेब काटने में। जब आप लोगों को नियमित कर दिया जाएगा तो सैलरी देना पड़ेगा भाई, और सैलरी दे देंगे तो आप लोग थोड़ी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ लिख के और ऊंचे पोस्ट पे आने लायक हो जाएंगे। ये जो छोटा बच्चा है ना, ये छोटा बच्चा, ये बच्चा आज जिस पीड़ा से गुजर रहा है इसको नहीं पता, इसके माँ बाप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हर माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा शिक्षा पाकर वे अच्छी नौकरी करें, अच्छा व्यवसाय करें। लेकिन जब अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो ये तो सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे। सरकार और विपक्ष नहीं चाहता है कि हमारे आपके जैसे लोग उनको टक्कर दे सके, इसीलिए आपको और आपके जैसे जितने साथी हैं उन लोगों की मांगों पर न सरकार का ध्यान है न विपक्ष का। 10 दिन हो गए, अब किस बात का इंतजार है सरकार को? आप खुद बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो 10 दिन भूखे रहकर
आराम से रह सकते हैं क्या? हेमंत जी खुद 10 दिन भूखे रह सकते हैं क्या? विपक्षी दल के नेता जो आते हैं घड़ियाली आंसू बहाते हुए यहां देखकर घूम कर चले जाते हैं, पर्यटन स्थल बना लिया है क्या, टूरिज्म स्पॉट बना लिया है कि आज कितने लोग बीमार पड़े भाई? अच्छा इतने लोग पड़े, कोई बात नहीं, और कुछ लोगों को बीमार होने दिया जाए। ये टूरिज्म स्पॉट है क्या? पर्यटन स्थल है क्या? यहां पर लोगों की जान की बाजी लगी हुई है और नेता आते हैं सिर्फ अपनी राजनीति करने। कल भी आए थे एक अच्छे जाने माने नेता, हेवी नेता कौन? कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मंत्री हैं। उनको देखकर आप समझ गए होंगे कितने अच्छा उनका, अब आगे क्या कहूं। लेकिन जब उनसे इसी मंच से कहा गया कि मंत्री जी 2 शब्द कुछ सहानुभूति के बोल दीजिए, अपना मुंह छिपाकर इधर से उधर भाग गए, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। क्या ऐसे नेताओं की जरूरत है? आज नेताओं की जरूरत नहीं है, आज हमें आपकी जरूरत है। नेता जो है ना, वो हमारे अस्पताल में काम करके स्वास्थ्य सेवा नहीं देंगे। हमारी जरूरत आप लोगों की है। आप लोग रहेंगे तो राज्य रहेगा, जनता रहेगी, जनता स्वस्थ रहेगी। लेकिन आज आप ही लोगों को मारने पर तुली है सरकार, आप ही लोगों को मारने पर तुला है विपक्ष। इसलिए आप सभी से मैं भी यही आग्रह करूंगा, एक पत्रकार ही नहीं, एक जनसेवक ही नहीं, बल्कि स्वाभिमान पार्टी की ओर से भी मैं ये आग्रह करूंगा कि आप लोग हैं तब इनका हौसला है। आप लोगों की ताकत सरकार को, विपक्ष को झुका सकती है, मांगों को मनवा सकती है। आग्रह यही है मेरा भी, एकजुट होकर जितना अधिक से अधिक हो सके सरकार पर दबाव डालने का कोशिश कीजिए। नेताओं को दिखा दीजिए कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो कल को आप वोट मांगने आप हमारे ही दरवाजे पर आइएगा ना, हमारा ही पैर छूना है ना आपको। उस दिन आपके हाथ का ये जो उंगली है ना, इस उंगली की ताकत आपको दिखानी है, बता देना है, उसी को साथ दीजिए जो आपका साथ दे। जो आज यहाँ पर्यटन के लिए, राजनीति चमकाने के लिए जो लोग आ रहे हैं ना, उनको दिखा दीजिए कि नहीं भाई, हमारे बीच में ऐसे लोग हैं, नहीं होगा कुछ। अगर हमें कोई ढंग का नेता नहीं मिला तो नोटा मार देंगे, लेकिन जो आज हमारा साथ नहीं दे रहा है उसको तो हम नहीं चुनेंगे। हम उसी को चुनेंगे जो हमारे बीच का होगा, हमारा हर सुख दुख में हमारा साथ देगा। अब नहीं चलेगा, जनता जागरूक हो चुकी है, आप भी जागरूक हो गए हैं। 3 साल हो गए, 3 महीने की बात कही थी हेमंत सोरेन जी ने ना, 3 महीने में अनुबंध से हटा दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। 3 साल पार हो गए, 1.5 पौने 2 साल बचे हैं सरकार को। इस 1.5 पौने 2 साल में कितना परिवर्तन हो जाएगा? मान लीजिए अनुबंध हटाकर नियमित करने का वादा भी कर दिया, तो क्या ये आपका आज का समस्या जो है भविष्य में हमेशा की समस्या खत्म हो जाएगी क्या? समस्या आज आप लोग धरना पर हैं, आंदोलन पर हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। सबको वादा कर दिया जाएगा, आश्वासन दे दिया जाएगा, लेकिन मांगे किसी की नहीं मानी जाएंगी। इसलिए अपनी एकजुटता के साथ सरकार को, विपक्ष को, जितने नेता आते हैं उनको दिखा दीजिए, नेताजी आप आए, धन्यवाद, आप आए हैं, हमारा काम करवा सकते हैं तो आइए मिलिए, नहीं करवा सकते हैं तो जयराम जी की नमस्कार, इतना करना होगा। नहीं तो नेता तो आते रहेंगे, उनके तो घूमने फिरने का जगह बन चुका है ये, आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे किसकी क्या हालत है, किसकी सांसें चल रही हैं, किसकी सांसें अटक रही हैं, किसी को अस्पताल भिजवा देंगे, कुछ लोग आईसीयू में एडमिट हैं, रिम्स में हैं, सदर में, यहाँ तक कि आप ही के बीच की एक साथी उस कोने में वहां थी, उस कोने में उनको रखा गया था, वो थी बुलंद शरीर के साथ, शिवरानी कुमारी, लेकिन आज वो रांची में नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग जानते हैं ना, उनको दिल्ली भेजना पड़ा, इतनी हालत खराब हो गई। किसके कारण? सरकार के कारण। सरकार जनता के लिए होती है,
जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार किस काम की? जब जनता ही एक एक करके किनारे हो जाएगी तो सरकार किस पर राज करेगी? ये सरकार को देखना होगा। हेमंत जी, जब आप लोग आपके साथी गए थे ना 16 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के पास, महीना भर पहले उसको खबर भेज दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं थे। इसके बाद 26 जनवरी भी बीत गया। एक नेताजी आते हैं 26 जनवरी के अगले दिन, कहते हैं कि भाई विधायक को बहुत सारे काम होते हैं, लोग मर रहे तो मरते रहे, लेकिन विधायक जी तो बसंत पंचमी मनाएंगे, शादी ब्याह न्योता है वो सब करेंगे तब आएंगे। ये क्या ऐसा नेता चाहिए हमें? हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें वो नेता चाहिए जो हमारा काम करे, केवल आकर के अपना चेहरा चमका कर ना जाए। जो भी नेताजी आएंगे उधर से उस रास्ते से आएंगे, रास्ते में ही बोलिए नेताजी आप आए हैं धन्यवाद, लेकिन हमारा काम करवा सकते हैं तो आइए स्वागत है, और नहीं करवा सकते हैं तो नमस्कार। यही करना होगा, नेताओं को दिखाना होगा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उनको असलियत दिखाना होगा, आईना दिखाना होगा। नहीं तो बैठे रहेंगे, लोग गिरते रहेंगे, पड़ते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, बच्चे मरते रहेंगे घर में, हम लोग, यही हालत रहेगी। इसलिए आज इस बात को समझ लीजिए, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई अपना नहीं है, अपना वही होगा जो भी नेता या विधायक या जो भी आएगा जो हमारा काम आते ही करवा दे, अनशन खुलवाने के लिए तत्काल कदम उठाए। इंतजार न करे कि कितनों की सांसें चल रही है, कितनों की अटक रही है, ये देखने का इंतजार ना करे। मैं आज एक बार फिर आप सभी को अपने और अपने संगठन की ओर से पूरा समर्थन देने की घोषणा भी करता हूं, और तब तक आप लोगों के साथ लगा रहूंगा जब तक आप लोगों की मांगे ना मान ली जाए, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी है तो जनता है, जनता है तो सरकार है, और जनता नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बात सरकार को समझना होगा। जय हिंद, जय झारखंड।